तो देखो इस पे बेस्ड अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल थीटा मुझे निकालना है, जबकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है √3 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 और ए डॉट बी गिवन है आपको √6। तो cos थीटा कितना होता है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला a डॉट बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। a डॉट बी गिवन है √6, इसका मैग्नीट्यूड √3 और ये कितना हो गया 2, कितना बचा, यहां से कटा तो √2 तो 1/√2 और जब cos थीटा 1/√2 है तो थीटा होता है 45 डिग्री यानी π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन, सपोज ये दो वेक्टर्स मान लिए मैंने i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप, इनको a वेक्टर और b वेक्टर लेट किया मैंने, इनके बीच का एंगल ये लिखा हुआ फॉर्मूला। तो cos थीटा दिस डॉट दिस यानी 3। देखो मेरी बात सुनो, इसका इसके साथ ही होगा, बाकी सब खत्म। तो a1 b1 तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, a2 b2 और a3 b3 और इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो दिस और दिस डॉट दिस 3, ये प्लस का 4 फिर प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 9 + 5 √14 और यहाँ कितना हो गया 9 + 5 √14। सो cos थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10/14 कितना हो गया 5/7। सो थीटा विल बी, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसको लिख लो cos इनवर्स 5/7। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन, ए वेक्टर मान लो इसको i कैप माइनस j कैप और b वेक्टर कितना हो गया i कैप प्लस j कैप। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो ये होता है a वेक्टर डॉट b कैप डिवाइडेड, यानी ऐसे, और अगर आप b वेक्टर लेते हो तो ऐसे। ध्यान से देखो ये तो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो प्रोजेक्शन कितना हो गया 0 हो गया, कोई प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर ले लो इसको i कैप प्लस 3j कैप 7k कैप और सेकंड वेक्टर ले लो b वेक्टर 7i कैप माइनस का j कैप प्लस 8k कैप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग या ऑन द अलोंग द बी वेक्टर, जिसके अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट, यानी ये इसको लिख सकते हैं आप a डॉट b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना था a डॉट b 7 माइनस 3 कितना आता है 56 और b का मैग्नीट्यूड कितना आता है 64 और 49 50, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 4 यानी 60 और नीचे 114 60/√114। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप 6k कैप डिवाइडेड बाय 7, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 7 and C vector are unit vector and mutually perpendicular to each other। तो यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ले लो 4 + 9 13 और 36 49 का √7 है ना, तो वो तो इजीली हम लोग निकाल लेंगे, ये आता है 1। यानी अगर आपका कोई भी वेक्टर इसके इक्वल है xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, तो ये होता है √ इसका मैग्नीट्यूड x² प्लस y² प्लस z²।
और ये कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए डॉट बी। और मुझे क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, मुझे ये प्रूफ करना है कि ए डॉट बी, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। तो निकालें जरा ए डॉट बी, स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब देखो अगर ऐसा दो स्केलर हैं m और n, m a वेक्टर डॉट n b वेक्टर, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n a डॉट b। तो ये कितना हो गया 1/49, 1/7 1/7। इन दोनों का डॉट लो 2 और ये कितना हो गया 6। ये समझ आ रहा है ना, डायरेक्टली डॉट कैसे ले रही हूं मैं, माइनस का 18 और 6 2 जा 12, कितना हो गया 0। ऐसे ही b डॉट c 1/49, इसका इसके साथ 18 माइनस का 12 और माइनस का 6, ये भी 0। एंड b डॉट कितना c डॉट a डॉट c, तो कितना हो गया 12 प्लस 6 माइनस 18, ये भी 0। सो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, जबकि ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, और ए वेक्टर का मॉड गिवन है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी में सिखाया। ये कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या मॉड ए का स्क्वायर लिख लो या सिंपली ए स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। अच्छा ए स्क्वायर कितना है 64 बी स्क्वायर, 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 63 बी स्क्वायर। तो बी यानी ये कितना आएगा 2√2 अपॉन अंडर रूट 63, है ना। 9 निकाल सकते हो आप, वैसे इसको लिख सकते हो 2√2, 9 यानी 3 अंडर रूट 7, ऐसे ना। और ए वेक्टर का मॉड 8 टाइम्स का दो तो 16√2 अपॉन 3 अंडर रूट 7, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका इसके साथ डॉट 6 a डॉट a 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a लिखो या a डॉट b लिखो, एक ही बात। और 35 b डॉट b, तो ये हो गया 6 मॉड a का होल स्क्वायर। 21 में से 10 गया तो 11 a डॉट b माइनस का 35, ये आंसर। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी ये गिवन है, इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम गिवन है। एन एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, और इनका स्केलर प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1/2, तो ये होता है ये cos 60 1/2 और 1/2 कट गया, लेमडा स्क्वायर कितना 1, तो यहां से कितना हो गया लेमडा प्लस 1। यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेते कभी भी। फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, फॉर ए यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो ये कितना हो, सिंपल सा हो गया। तो वापस कितना हो गया, एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर 12। ये कितना दे रखा है 1, तो ये कितना हो गया 13। तो मॉड एक्स वेक्टर कितना हो गया अंडर रूट 13, रूट 13, है ना। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
ए वेक्टर गिवन है 2i कैप 2j कैप 3k कैप, बी वेक्टर गिवन है -i कैप 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस j कैप, आर सच दैट a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। तो ये कह रहा है कि लैम्डा निकालिए। अच्छा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहां से बनेगा a डॉट c प्लस लैम्डा b डॉट c। सो लैम्डा विल बी माइनस a डॉट c अपॉन b डॉट c, माइनस a डॉट c अपॉन b डॉट c। तो माइनस a डॉट c, a का c के साथ डॉट कितना आया 6, इसका इसके साथ प्लस 2, और b डॉट c -3 प्लस 2 कितना आया -8 -1। सो लैम्डा विल बी 8। शो दैट ए वेक्टर इसका मॉड बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, यानी डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। चलो लेते हैं डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ। तो देखो ये तो स्केलर है, होल स्क्वायर हो गया, b का b के साथ डॉट, हमेशा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में, फिर इसका इसके साथ माइनस a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड, a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो एक ही बात है, फिर दिस डॉट दिस, b वेक्टर का मॉड a वेक्टर का मॉड a डॉट b, ये तो कट गया, और माइनस ये स्क्वायर और a डॉट a। तो फाइनली ये कितना आया, a वेक्टर का मॉड स्क्वायर और b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का मॉड स्क्वायर और a वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों इक्वली है, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। 12 इसमें गिवन है a वेक्टर डॉट a वेक्टर 0, इसका मतलब क्या गिवन है, ये ऐसा, तो फिर a वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 0 नल वेक्टर है, और फिर ये कह रहा है ऐसा। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द b वेक्टर, यानी आप क्या कह सकते हो, तो ये बनता है ऐसा cos थीटा। अब ये जो है ये तो 0 बना देगा, तो ये कुछ भी हो फॉर ऑल b वेक्टर दिस होल्ड फॉर एनी टाइप ऑफ b वेक्टर कैन बी एनी टाइप ऑफ वेक्टर, b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। 13 देखिए, a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका मॉड इक्वल है 1 यूनिट, और ये गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0। तो ये कह रहा है आपसे a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a, इसका जरा आप वैल्यू निकाल दें, है ना। तो चलो मैंने आपको अभी अभी प्रॉपर्टीज में लिखाया था, मॉड a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इसके होल मॉड का स्क्वायर, ये बनता है क्या, मॉड a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर c वेक्टर का स्क्वायर। यदि आपने सारी थ्योरी वगैरह अच्छे से समझी है, सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से देखे हैं, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं हम, और x का वैल्यू निकालना, ये हो जाएगा 2x, और ये आपको गिवन है 0, ये 0 गिवन है, तो 0 के मॉड का स्क्वायर भी 0, ये कितना हो गया 1 और 1, तो 3 प्लस 2x, तो x कितना हो गया -3/2, राइट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर नल वेक्टर है, बी वेक्टर नल वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये तो जीरो होना ही होना है, क्योंकि उस केस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो बन गया। तो अगर दो वेक्टर नल वेक्टर है तो ये, लेकिन सुनो, यदि ये वेक्टर नल वेक्टर है तो ए डॉट बी तो जीरो कंफर्म है, लेकिन अगर ये जीरो है तो जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो। देखो ये कह रहा है इफ आइदर ए वेक्टर नल वेक्टर बी वेक्टर नल वेक्टर, देन ये मस्ट है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी जीरो, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हाँ ऑब्वियस है, जैसे मान लीजिए मैंने ए वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर ले लिया मैंने आई कैप माइनस का जे कैप, तो ये तो नल वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया √2। लेकिन आप ध्यान से देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 1 माइनस 1 0, है ना। तो अगर दो नल वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी मस्ट बी कंफर्म जीरो होना ही होना है, लेकिन अगर ये नल वेक्टर नहीं है फिर भी ये जीरो हो सकता है। कब? जब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। 15 इफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 गिवन है, बी का गिवन है -1 0 0 और सी गिवन है 0 1 2, देन फाइंड द एंगल ए बी एंड सी, यानी बी वर्टेक्स पे एंगल निकालना है आपको, एंगल निकालना है आपको। मुझे नहीं पता ये कितना आएगा, तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ये ए बी और ये सी, आपको ये एंगल चाहिए थीटा, तो आप ए बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन डी आर ऑफ ए बी वेक्टर, तो निकालो जरा कितना आया, दिस माइनस टू, दिस माइनस दिस, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर और माइनस दी, और बी सी वेक्टर की निकालिए, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 1, और ये कितना हो गया 2। ये कौन है? A1 B1 C1, A1 B1 C1, ये A2 B2 और C2। cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है, ऐसे कर लो, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड, ऐसे। तो क्या लेते हैं? I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, ये लेते ना हम। A1 यानी क्या आएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अच्छा ये मैंने DR कैसे निकाले? ये मैंने निकाले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से, या ऐसे देख लो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो cos थीटा करना -2, ये -2 इंटू 1 -2 और -3 और ये कितना हो गया -6 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9 प्लस 4 प्लस 4, यह आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। और अगर आपको एक्यूट एंगल पूछा है तो आप मॉड ले लो, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो गया 8 और 9 √17 और ये कितना हो गया 6, है ना। इसी फॉर्म में कितना होता है ये 10 17 इंटू 6 कितना होता है 102, तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है ना। बोलो बोलो, है ना। यानी BA वेक्टर भी ले सकते हो आप, सुनो AB वेक्टर ले लो या BA वेक्टर ले लो, जब भी दो लाइन काटती है ना तो दो एंगल बनते हैं, एक थीटा तो दूसरा कौन बनता है पाई माइनस थीटा। एक्यूट चाहिए तो ये ले लो, ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस है तो वो एक्यूट हो जाए, तो एक्यूट ले लो, ऑब्ट्यूस पूछा है ऑब्ट्यूस है। 16 शो दैट पॉइंट्स 1 to 7 B
2, 6, 3 and C 3, 10, -1 are collinear. 1, 2, 7, 2, 6, 3 और 3, 10, -1 आर कोलिनियर, ये आपको शो करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड की इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। आप जरा ए बी वेक्टर निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालें, कितना आता है आई कैप 4j कैप और माइनस का 4k कैप। फिर आप BC वेक्टर निकालें, C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, दिस माइनस दिस कर लिया करो, तो कितना आता है आई कैप प्लस 4k कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, फिर निकाल लो आप AC वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर माइनस का 9k कैप, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना जरा, ए बी वेक्टर का मॉड कितना आएगा, ये कहाँ पे, हाँ सी कितना दे रखा है, हाँ -1 का। तो फिर ए बी वेक्टर ठीक है, BC वेक्टर भी फिर अलग आएगा -4 और AC वेक्टर ये ठीक है, यहां कितना आएगा -8, है ना। ए बी वेक्टर का मॉड 16, 16, 33 और BC वेक्टर का मॉड ये भी कितना आया, ये दोनों इक्वल हो गए क्या फिर, हाँ दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, ये कैसे, ए कैसे दे रखा है आपको 1, 2, 7, बी दे रखा है 2, 6, 3, चेक कर लो एक बार, 3, 10, -1 कोलिनियर है, तो ए बी और बी सी तो इक्वल हो गए, है ना। तो बस ये तो दो कंसाइड वेक्टर्स हो गए, है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो आपको। हाँ ना, चलो ये भी निकालते एक मिनट, कितना आता है BC वेक्टर, कितना आता है √33 और ये कितना आता है AC वेक्टर 2 बाहर निकालो तो 1, हाँ वही √33, हाँ तो इक्वालिटी होल्ड करती, मॉड AC वेक्टर इज इक्वल टू मॉड AB वेक्टर और मॉड BC वेक्टर ऐसे। और ये देखो AB वेक्टर और BC वेक्टर इक्वल है, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर तो कोलिनियर है ना। मतलब इसमें देखो एक रिलेशन ये भी बनता है, सुनो, AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ऐसे बनता है। यानी देखो ऐसे, ये A, B और C, AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर। आप कह सकते हो तो ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन B तो दोनों में कॉन्साइड कर रहा है और इक्वलिटी ट्राइंगल में होल्ड करती नहीं, दो साइड्स का सम, है ना, लेंथ है ना, ये लेंथ इक्वल नहीं होती, दो लेंथ का सम। अच्छा वो तो जो होता है ना वो तो ये होता है A वेक्टर, जैसे ये C वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो वो तो वेक्टर्स का सम होता है। अगर आप उससे कंफ्यूज होते हो तो ऐसे होता है, वो तो ट्राइंगल रूल तो ऐसे होते हैं, है ना, वो लग रहा है इसमें, लेकिन क्या है यहाँ पे, है ना, बट ABC यहाँ पे वर्टाइसेस नहीं है क्योंकि कोलिनियर बन रहे हैं, है ना। देखो उधर का नोट कर लो और समझाते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ भाई दीक्षा बोलो, ये ट्राइंगल क्यों नहीं बन रहा, हाँ मतलब देखो ट्राइंगल तो तब बनता है जब पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। यहाँ तो क्या है, AB वेक्टर ये जो है, जब AB वेक्टर जो है डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, BC वेक्टर के, है ना, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी होती है,
ए वेक्टर इज इक्वल टू का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, मैंने ये प्रूव कर दिया। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स टू बी, फॉर द वेक्टर्स टू बी कोलिनियर और द पैरेलल। ना तो कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है और ना पैरेलल से। तो ये और ये दोनों तो कंसाइड ही कर रहे हैं, तो ऐसा केस थोड़ा है यहाँ पे। देखो आप ड्रॉ करके देखो, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इक्वल है, और दोनों जब इक्वल है तो ये कंडीशन लग रही है पैरेलल एंड कोलिनियर, यानी ये वाला केस नहीं बनेगा। समझे ना आप? नेक्स्ट देखिए 17, शो दैट द वेक्टर्स, सपोज ए मान लिया मैंने 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, दूसरा मान लिया मैंने b i कैप माइनस का 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड c पॉइंट मान लिया मैंने उसका पोजीशन वेक्टर ये। फॉर्म द वर्टाइसेस, आपको शो करना है, फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल भी बनना चाहिए और राइट एंगल बनना चाहिए। चलिए पहले आप अटेम्प्ट करिए। सो बनाओ जरा, ए बी वेक्टर निकालो, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, माइनस ए कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, फिर बी सी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, फिर ए सी वेक्टर निकालें, है ना? तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अच्छा, इसमें कहीं पे भी ये वाला केस नहीं लगना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ये होल्ड किया तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, यानी फिर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल एंड कोलिनियर हो गई, तो पैरेलल लाइन से एंड कोइंसिडेंट लाइन से कोई ट्राइंगल नहीं बनता। तो देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है ऐसा -1/2, जबकि उधर में बन रहा था, वो उसका क्या बन रहा था, उस इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में तो प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो -1/2 इज नॉट इक्वल टू 2, इज नॉट इक्वल टू -6, दिस अपॉन दिस 2 और दिस अपॉन दिस कितना बन रहा है 1/3, दिस अपॉन दिस -1, दिस अपॉन दिस 2/3, तो ये नहीं लग रहा। चलिए अब देखो इसकी लेंथ निकालो, 36 और 5 41, BC वेक्टर और AC वेक्टर 25 और 10 35। तो यहां से देखो, एक तो आपको ट्राइंगल वाला रिलेशन मिल रहा है, AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और पाइथागोरस होल्ड कर लिए। क्या हो रहा है, मॉड AB का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कौन से वर्टेक्स पे आ रहा है, C पे, है ना? और ये क्या आ रहा है, A और ये B। तो AC वेक्टर है ना, और BC, तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो A, यहाँ ले लो B। तो AC वेक्टर, है ना, हाँ, AC वेक्टर, और यहाँ कितना बन रहा है, AB वेक्टर और BC वेक्टर, AB वेक्टर BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। और ये जो है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम, तो 90 डिग्री यहाँ बने। एक और तरीका है, तो ये BC वेक्टर निकालो और ये AC वेक्टर निकालो, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना कर दो, 0। जरा करके देखते हैं हम लोग, BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर, BC वेक्टर ये रहा, डॉट AC 2 और ये कितना हो गया +3, और इसका डॉट लिया तो -5, कितना 0। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, इफ A वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, इसका मैग्नीट्यूड A गिवन है, और लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, और ये कह रहा है कि लैम्डा A वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ये है। तो मॉड लैम्डा मॉड A वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो मॉड लैम्डा ये कितना हो गया A, तो A का वैल्यू हो गया 1 अपॉन मॉड लैम्डा, और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, डी आंसर। सो ये क्या है आपका स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.3, ठीक है।